हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के सभी क्वेश्चंस, वनडे एग्जाम्स में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर वनडे एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडिया में जो फ्लो करती है वो गंगा रिवर, और उसकी लेंथ क्या है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर उसकी लेंथ है। और इसका ओरिजिन यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर किस स्टेट में है, उत्तराखंड में, इंडियन स्टेट उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से ओरिजिन है गंगा रिवर की, और इसका एंड कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। ओके गाइस, तो ये हो गया सबसे फर्स्ट रिवर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, जो सेकंड में नंबर पे है लेंथ में। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात चल रही है तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर है हमारी सेकंड नंबर पे, और इसकी जो लेंथ है वो है 1464 किलोमीटर। ये इसकी ओरिजिन इसकी क्या है, त्र्यंबकेश्वर नासिक, यानी कि नासिक कहाँ पर पड़ता है, नासिक कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक है, और वहीं से इसकी ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, और ये बे ऑफ बंगाल में ही एंड करती है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर आता है इससे कि दक्षिण गंगा किस रिवर को हम कहते हैं, किस नदी को, किस इंडियन रिवर को कहते हैं, तो वो है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, थर्ड पे आती है हमारी यमुना रिवर। यमुना रिवर एक तरीके से ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, तो हम इसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी रिवर है, तो वो यमुना रिवर है, जो क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और टोटल इसकी लेंथ है 1376, यानी 1376 किलोमीटर। ओरिजिन यमुनोत्री से होती है, जैसे गंगा गंगोत्री से, इसी टाइप से इसकी यमुनोत्री से होती है। यमुनोत्री जगह है उत्तराखंड में है, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ओके गाइस, नेक्स्ट इसका एंड कहाँ है, इसका एंड प्रयागराज इलाहाबाद में, यानी कि जहाँ पे संगम में गंगा यमुना और सरस्वती मिल जाती हैं वहीं पे इसका एंड हो जाता है, और आगे गंगा ही रह जाती है बस। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ है 1312, यानी कि 1312 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इसका ओरिजिन है, और इसका एंड पॉइंट है अरेबियन सी में ये जाकर मिल जाती है। ओके गाइस, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, यानी कि देखिए वेस्ट क्या, जैसे ये इंडिया है, इंडिया इस तरीके से है, नीचे पेनिनसुला जो इंडिया है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। इस तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कहलाएंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और इधर जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, इधर की साइड बे ऑफ बंगाल में, ये कहलाएंगे आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, नर्मदा रिवर ये अरेबियन सी में आके ऐसे मिल जाती है। ओके गाइस, इन पेनिनसुला इंडिया। देखिए, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला भी मैं इसी फिगर से आपको बता देता हूँ। पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है जो लैंड का जो थ्री साइड्स, यानी कि थ्री साइड से क्या हो, वाटर से घिरा हुआ हो, यानी पानी से घिरा हुआ हो। तो देखिए, हमारे इंडिया का ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला कहलाता है, पेनिनसुला। तो पेनिनसुलर इंडिया में ये, तो ये आपका पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया। इस पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है गाइज, और वैसे टोटल 4th नंबर पर आती है अगर टोटल देखा जाए, गंगा, उसके बाद कौन सी थी आपकी, गोदावरी, नेक्स्ट थी हमारी यमुना, फिर है नर्मदा, एंड अब पढ़ते हैं फिफ्थ है हमारी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर है की जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर में है, एंड का होता है इसका बे ऑफ बंगाल में। महाबलेश्वर कहाँ है, महाबलेश्वर भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ओके गाइज, महाराष्ट्र में, और इसकी टोटल लेंथ क्या है, 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, जो अलग से मैं बता देता हूँ लॉन्गेस्ट के अलावा। ठीक है गाइस, तो इंडस रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो चाइना में स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, और बीच में वो कहाँ फ्लो करती है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया में, चाइना के बाद इंडिया और फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो इंडिया में जो पोर्शन है सिर्फ हम उसे कवर करेंगे, वो है 1114 किलोमीटर का, जो इंडिया में वो फ्लो करती है, इंडस रिवर। ओके गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने पढ़ा होगा, वो भी यहीं से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी रिवर के किनारे पे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए उसका नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इसका जो
चाइनीज़ नेम है वो क्या है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, इसे भी आप याद कर लीजिए, ये भी आ जाता है, यारलुंग सांगपो किस नदी का नाम है। और इसे लाइफ लाइन ऑफ असम भी हम कहते हैं, लाइफ लाइन और असम के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी महानदी रिवर, जो कि 890 किलोमीटर की है टोटल लेंथ में। और सिवाहा माउंटेन्स छत्तीसगढ़ में है, सिवाहा माउंटेन्स, वहाँ पर क्या होता है, इसका ओरिजिन है। और एंड कहाँ पर है, एंड कहाँ पर है इसका, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एंड है महानदी रिवर। उड़ीसा में फ्लो करती है, कहाँ पर, उड़ीसा में फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ चली जाती है, उड़ीसा, और उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में। ओके गाइस, नेक्स्ट रिवर है हमारी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर, और ये गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिण गंगा कौन सी थी हमारी, गोदावरी रिवर, दक्षिण गंगा थी, दक्षिण गंगा कौन सी थी, गोदावरी। और ये कावेरी है क्या है, गंगा ऑफ द साउथ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कावेरी गंगा ऑफ द साउथ, और दक्षिण गंगा कौन सी थी, गोदावरी नदी। तो गाइज़ अब लास्ट में मैं आपके लिए एक पीडीएफ लेकर आया हूँ, उसे आप पढ़ लीजिए कि लॉन्गेस्ट में सबसे बड़ी है हमारे गंगा, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर नर्मदा एंड कृष्णा। और मैंने यहाँ पर इनके लेंथ भी टोटल लिख दिए हैं। आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइज़।